Welcome to the yet another session on the subject system analysis and design. The topic of today's discussion is relationship between coupling and cohesion. In our previous lectures, we have already discussed the concept of coupling and cohesion. In today's lecture, we will discuss the relationship between the coupling and the cohesion. Let's start the discussion. As you are already aware with the definition of coupling and cohesion. Now, coupling can be defined as the degree of interdependence between two modules. दो modules के बीच में कितनी degree of interdependence है? Suppose कीजिए there are two modules A and B. तो उन दोनों के बीच में कितनी डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, वो एक दूसरे पे कितना डिपेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं कपलिंग. जो कपलिंग है इट शुड बी मिनिमम. आपके सिस्टम में कपलिंग जो है वो मिनिमम होनी चाहिए. और कोहेजन क्या होता है? कोहेजन इज बेसिकली द फंक्शनल सिमिलैरिटी बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सेम मॉड्यूल. तो मान लीजिए इस बी मॉड्यूल में दो एलिमेंट्स हैं E1 एंड E2. वो फंक्शनली कितने सिमिलर हैं, मतलब क्या वो एक ही काम के को करने दोनों का जो मोटिव है दैट इज टू फुलफिल अ सिंगल टू अचीव अ सिंगल रिजल्ट, या दोनों का जो टास्क है वो कितना सिमिलर है. तो जितना ये ज्यादा सिमिलर होगा उतना अच्छा होगा. इंटरडिपेंडेंस मतलब कपलिंग कम होनी चाहिए और कोहेजन ज्यादा होनी चाहिए. कपलिंग कब होती है? जब दो मॉड्यूल्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस होती है. और कोहेजन क्या होती है? दो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम मॉड्यूल्स, उनमें कितनी फंक्शनल सिमिलैरिटी है. सो the coupling and cohesion are related with one another. If we achieve high cohesion in the module, we get low coupling as a reward or vice versa. So to understand the concept of to understand the relationship between the coupling and the cohesion, let's consider the two companies, the Bajaj companies and Telco companies. तो अब इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए दो कंपनीज हैं, एक है बजाज कंपनीज और दूसरी है टेलिको कंपनीज. तो बेसिकली दिस इज योर मॉड्यूल ए एंड दिस इज योर मॉड्यूल बी. तो ए मॉड्यूल को मैंने नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया बजाज कंपनीज, और हमारे पास एक मॉड्यूल ओ और है जिसको हमने नाम दे दिया टेलको कंपनीज. नाउ अब ये ध्यान से देखिए, जो बजाज कंपनी है उसके जो एम्प्लॉय हैं their residence is in Mumbai, but the production house, the production plant is in Pune. तो बजाज कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनका रेजिडेंस कहाँ पे है? मुंबई में. वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन प्लांट है, जो उनकी फैक्ट्री है, वो कहाँ पे है? वो पुणे में है. तो इट मीन्स बजाज कंपनी के लोग मुंबई में रहते हैं और वो मुंबई से जाते हैं पुणे अपनी नो प्रोडक्शन प्लांट में काम करने के लिए. तो अब सिमिलरली टेलको कंपनीज एम्प्लॉइज दे रेजिडेंस इन पुणे. अब ये देखिए, जो टेलको कंपनी है उसका जो एम्प्लॉइज हैं उनका जो रेजिडेंस है दैट इज इन पुणे एंड देयर प्रोडक्शन प्लांट इज इन मुंबई. तो एग्जाम्पल हमने कंसिडर करी दो कंपनीज की, बजाज एंड टेलको. बजाज कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो मुंबई में रहते हैं और काम करने के लिए पुणे जाते हैं, और इसी तरह से टेलको कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं देयर रेजिडेंस इज इन पुणे बट देयर प्रोडक्शन प्लांट इज इन मुंबई. तो वो पुणे से मुंबई काम करने जाते हैं. तो अब आप देख सकते हो कि दोनों कंपनीज में उल्टा है. तो बजाज के जो एम्प्लॉइज हैं वो रहते हैं कहाँ पे? मुंबई में, और जो उनका प्रोडक्शन प्लांट है वो है पुणे में. तो ऑब्वियसली काम करने के लिए वो मुंबई से जाएंगे पुणे में. लेकिन जो टेलको कंपनीज है उसका उल्टा है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो रहते हैं पुणे में और काम करने के लिए वो जाते हैं
Mumbai. So now this can be made clear with the help of this diagram. आप देख सकते हो, this is our module A and module B. तो मुंबई में है टेल्को प्रोडक्शन का प्लांट, और बजाज जो एम्प्लॉइज हैं दे आर लाइक हियर. तो टेल्को कंपनीज का रेजिडेंस, वो काम करने के लिए जाते हैं मुंबई. और इसी तरह से आप ये मान के चलो, हम इस तरफ रखते हैं, यहाँ पे रहते हैं बजाज कंपनी के लोग, और उनका प्रोडक्शन प्लांट जो है वो है पुणे में, लाइक दिस. तो अब आप देख सकते हो, क्योंकि दोनों मॉड्यूल्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मुंबई में रहते हैं एक कंपनी के लोग और प्लांट है दूसरी कंपनी के लोगों का. इट मींस जो ए मॉड्यूल के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कोई फंक्शनल सिमिलरिटी है ही नहीं, क्योंकि उसके जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं. उनकी जो फंक्शनल सिमिलरिटी है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुंबई में एक कंपनी के एम्प्लॉइज रह रहे हैं और दूसरी कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट है. तो एक ही मॉड्यूल के दो एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनमें कोई फंक्शनल सिमिलैरिटी नहीं है. अब एक मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट्स के अंदर सेम जो मॉड्यूल है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो यहाँ पे जैसे मैंने टेल्को का प्रोडक्शन प्लांट लिख दिया, बजाज का रेजिडेंस लिख दिया, तो ये दो एलिमेंट्स हो गए किसके, मॉड्यूल ए के. लेकिन ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई फंक्शनल सिमिलैरिटी नहीं है. लोग किसी और कंपनी के रहते हैं और प्लांट किसी और कंपनी का है. तो इसी तरह से पुणे में भी यही दिक्कत है. मॉड्यूल बी जो पुणे है उसमें कंपनी किसी और की है और लोग किसी और कंपनी के रहते हैं. तो उनके जो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ऑफ मॉड्यूल बी दैट इज पुणे, दे डोंट हैव एनी फंक्शनल सिमिलैरिटी. और अब हो क्या रहा है, टेल्को कंपनी के जो लोग हैं वो मुंबई यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं और ये लोग वहां पे काम करने के लिए जा रहे हैं. तो इसके कारण हो क्या रहा है, जो हाईवे है दैट इज कनेक्टिंग द मुंबई एंड द पुणे, या इसको ये मान के चलें जो इंटरडिपेंडेंस है मुंबई और पुणे के बीच में वो बहुत ज्यादा है. मॉड्यूल ए में रेजिडेंस है और मॉड्यूल बी में उनकी फैक्ट्री है. तो इन दोनों के लोग तो ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे, वो मॉड्यूल ए से मॉड्यूल बी में जाएंगे. तो इट मींस आप देख सकते हो ए की बी पे इंटरडिपेंडेंस कितनी ज्यादा है, क्योंकि अगर ए के लोग बी पे काम करने नहीं जाएंगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगी. तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में जो कपलिंग है वो बहुत ज्यादा है, दोनों मॉड्यूल एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं. लेकिन अगर हम कोहेजन की बात करें, मींस द फंक्शनल सिमिलैरिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम मॉड्यूल, तो कोहेजन तो इनमें है ही नहीं ना. ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ये यहाँ पे जा रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं और बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं. तो इट मींस अब कपलिंग बहुत ज्यादा है और कोहेजन बिल्कुल नहीं है. तो इस मॉडल में हो क्या रहा है, हाई कपलिंग एंड लो कोहेजन. हाई कपलिंग एंड द लो कोहेजन, these are the characteristics of a bad design. होना क्या चाहिए, लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन. बट ये दोनों मॉड्यूल्स इस हिसाब से डिजाइन हो रखे हैं कि उनमें आपस में बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है और हर मॉड्यूल के एक मॉड्यूल के बीच में जो एलिमेंट्स की फंक्शनल सिमिलरिटी है वो बिल्कुल नहीं है. तो लो हो गई कोहेजन, हाई हो गई कपलिंग. तो दिस इज कंसिडर्ड एज बैड डिजाइन. तो अब हमने क्या किया, टू मेक द डिजाइन गुड, अब हमने थोड़ा सा चेंज क्या किया हमने हमने क्या किया, जो टेल्को प्रोडक्शन प्लांट था वो मुंबई में और लोगों को भी मुंबई में ही हमने रेजिडेंस दे दी. और इसी तरह से पुणे में बजाज प्रोडक्शन का प्लांट था और बजाज एम्प्लॉइज को रेजिडेंस भी पुणे में मिल गई. अब ये देखिए, ये मॉड्यूल ए और ये मॉड्यूल बी. अब ये एलिमेंट 1 है मॉड्यूल ए का एंड दिस इज द एलिमेंट 2 ऑफ द मॉड्यूल ए. दिस इज द एलिमेंट 1 ऑफ मॉड्यूल बी एंड एलिमेंट 2 ऑफ मॉड्यूल बी. अब आप देख सकते हो कि क्या हुआ, ये चेंज करने से जो एक ही मॉड्यूल के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनमें फंक्शनल सिमिलैरिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब प्रोडक्शन प्लांट भी उसी मॉड्यूल में है और एम्प्लॉय भी उसी मॉड्यूल में है. तो वो विद इन द मॉड्यूल ही सारी जो है उनकी कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि अब टेल्को प्रोडक्शन के लोगों को
बजाज प्रोडक्शन में नहीं जाना, सभी लोगों को तो नहीं जाना, तो इट मींस दो मॉड्यूल के बीच में इंटरडिपेंडेंस अब मिनिमाइज हो गई या बिल्कुल हमने खत्म कर दी। तो इसका फायदा क्या हुआ, विद इन द मॉड्यूल जो हमारे एलिमेंट्स हैं दे आर फंक्शनली सिमिलर, सो कोहेजन क्या हो गई, हाई, and the module A and B they are not depending on each other, so the coupling is reduced. So high coupling, low cohesion, it is a bad design, and low coupling high cohesion is the no good design. तो अब हमने एक छोटा सा चेंज करा मॉड्यूल की डिजाइनिंग में, जिस मॉड्यूल में प्रोडक्शन प्लांट था उसी मॉड्यूल में हमने रेजिडेंस भी कर दिया एम्प्लॉय का। तो इसके कारण हुआ ये कि दो मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन कम हो गई और मॉड्यूल के अंदर उनकी फंक्शनल सिमिलैरिटी इंक्रीज हो गई। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कपलिंग एंड द कोहेजन। इफ यू विल ट्राई टू कीप द कोहेजन high, the coupling will be automatically low, and if you will be succeeded to keep the coupling low, the cohesion will be automatically high. So I hope आपको clear हुआ the relationship between the coupling and cohesion.